In today's video, we are going to talk about object-oriented programming paradigm. This is the first video in the series of object-oriented programming in C++. So, आज की वीडियो में हम object-oriented programming paradigm के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं procedural oriented programming के बारे में. तो जो हम procedural oriented programming करते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसमें जो एम्फेसिस है वो हम एल्गोरिथम्स पे देते हैं. हम एक एल्गोरिथम को लेते हैं और उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं. लार्जर प्रोग्राम्स को हम छोटे छोटे स्मॉलर प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं और उन स्मॉल प्रोग्राम्स को हम फंक्शंस कहते हैं. ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं, जो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हैं, वो ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं. और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है वो पूरे सिस्टम में फंक्शन टू फंक्शन फ्रीली मूव करता रहता है और फंक्शंस जो हैं वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं. और इसमें हम एक टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी कि हम ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे तक आते जाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हुए. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि वो ग्लोबल हो सकता है और लोकल भी हो सकता है. और फंक्शंस जो है वो ग्लोबल और लोकल दोनों तरीके के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं. और जो डेटा है वो पूरे प्रोग्राम में फ्रीली मूव करता है. लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के मुकाबले डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा देती है. इसमें जो डेटा है वो उस तरीके से फ्रीली मूव नहीं कर पाता जैसा कि वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फ्रीली मूव करता है. तो आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के कुछ पॉइंट्स के बारे में. तो जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग treats data as critical elements in the program development and does not allow it to freely move around the system. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो डेटा को एक क्रिटिकल एलिमेंट की तरह ट्रीट करता है और उसको फ्रीली सिस्टम में मूव करने नहीं देता है. कैसे होता है ये, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं. सेकेंड चीज़ है कि इट टाइज द डेटा क्लोजली टू फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा एंड प्रिवेंट्स द एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है वो फंक्शंस के साथ क्लोजली टाई होता है और फंक्शंस जो है वो उस डेटा पे ऑपरेट करते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है वो एक्सीडेंटली फंक्शन के बाहर चेंज नहीं हो सकता. सिर्फ फंक्शन के अंदर जो डेटा है वही चेंज हो सकता है फंक्शन के थ्रू. फंक्शन के बाहर से हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू अ नंबर ऑफ entities called objects and build data and function around the objects. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हम फंक्शंस में नहीं, उसको हम बेसिकली सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं और डेटा और फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अराउंड ही बिल्ड करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच. सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपने फंक्शंस और डेटा को डिफाइन करते हैं. इसको हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनली द फंक्शंस एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट. हाउएवर फंक्शंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द फंक्शन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. जो फंक्शंस हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो फंक्शन है वही उस ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट के डेटा को कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शंस एक्सेस नहीं कर सकते. However, functions of one object can access the function of another object. लेकिन एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है. यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हर ऑब्जेक्ट के अपने एसोसिएटेड फंक्शंस होंगे और उन फंक्शंस का डेटा होगा. तो एक ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है. दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शंस के थ्रू उस डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन फंक्शंस एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स को, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं. और उससे पहले हम साथ ही में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, वो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती हैं जो उसे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा यूज़फुल बनाता है. थैंक यू.